शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो प्रत्येक जीव के जीवन भर चलती है। और देखो, जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन शिक्षा की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और जब तक ये चक्र चलेगा सृष्टि का, तब तक ये क्रिया चलती रहे। और शिक्षा शब्द का अर्थ तो, शिक्षा में तो देखो सभी बातें आ जाती हैं, अच्छी बुरी सभी सीखते हैं। आके जीव जन्म लेता है, जन्म लेते ही जैसा उसे वातावरण मिलता है, जैसा पर्यावरण में पलता है, वैसा ही उसका विकास होता है। और भारत भूमि सभी देशों में ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रही है। भारतीय संस्कृति का अपना एक अलग महत्व रहा है। और जितने भी संसार में देश हैं वो सब पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। और भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा, ये सभी जहाँ के लोग जहाँ जैसा वास करते हैं उससे ही प्रभावित होते हैं। भारत, ये देखो, हम तुम अनुभव करते हैं कि देवताओं का जितना भी महान पुरुषों का, देवों का जन्म होता है वो भारत भूमि में ज़्यादा है संख्या। अन्य देशों में अवतारों की बात, महान पुरुषों की बात कम, उदाहरण पढ़ने की किताबें पढ़ते हैं सभी सब्जेक्टों की, उनमें नहीं दिखाई देती। अन्य क्षेत्रों में तो दिखाई देती है तुम्हें कि विद्वान अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा हुए हैं, अन्य विषयों के ज्ञान वाले ज़्यादा हुए हैं। लेकिन शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में जितने भारत के नाम हैं, अवतारों के, महान पुरुषों के, महान संतों के, उतने और किसी देश में, चाहे समृद्ध आपके देश से ज़्यादा हैं। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, रूस दूसरे नंबर पे है, चीन का तीसरा नंबर है, चौथा नंबर आपका आता है। तो अन्य सभी देशों में इतना भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा का जो प्रभाव है, वो इसीलिए भारत को गुरु के रूप में सभी लोग प्रभावित होते हैं और मानते हैं। और शक्तिशाली देश जो है झुकते हैं। भारत भूमि इसीलिए महत्वपूर्ण है। गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा सुपर्गा सुपद हेतु भूते, भवंत भूया पुरुषा सुरत्वा। देवता भी देखो, हम देवताओं की वंदना करते हैं और देवता भी हमारे तुम्हारे साथ ईश्वर की वंदना करते हैं, बीच में होते हैं। क्योंकि जितने देव होते हैं वो सब दुनिया के मालिकों का नियमों का अनुसरण करते हैं, इसीलिए उनका संपर्क हम तुमसे ज़्यादा होता है। हमारा तुम्हारा शरीरधारियों का कम संपर्क होता है। कोई हजारों करोड़ों लाखों में एक व्यक्ति के दर्शन एक कर पाता है। देवताओं के भी दर्शन कम होते हैं, तो दुनिया के मालिक की तो बहुत बड़ी बात है। तो शिक्षा पर हमें तुम्हें देखो ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं या बुरा सीख रहे हैं। और अच्छे बुरे की बात, संस्कृति की बात तो देखो संस्कारों के महत्व की होती है। भारतीय संस्कृति जो है वो संस्कारों पर बल देती है, जिनमें शिक्षा भी एक संस्कार है, दीक्षा भी एक संस्कार है। शिक्षा भी एक देखिए संस्कार है जो हमारे तुम्हारी बुद्धि का परिष्करण करता है, सुधारता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षा के माध्यम से ही देखो बहुत से महान पुरुष, बहुत से संत, और जिनकी हम आज तुम्हें याद दिला रहे हैं। उदाहरण के लिए आज का जन्मदिन वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण का है, वो सर्वोपरि माने जाते हैं। तो उनका संबंध जो है स्वामी विवेकानंद से था। उनके गुरु स्वामी विवेकानंद थे। और देखिए पीले कपड़े पहन के और साफा लगा के एक बार वो विदेश में किसी भाषण में बुलाए गए, तो उनका उपहास करने लगे वहाँ के लोग
वहाँ की सभ्यता, यहाँ की सभ्यता को देख करके उपहास करने लगे और अंत में गुस्सा में आकर के वहाँ के सभापति ने उन्हें सब्जेक्ट सबको दिए गए बोलने को, तो उन्हें 0 सब्जेक्ट दे दिया। क्या अरे वो भारत के हैं, पीले कपड़े पहने हैं, साफा पहने हैं, तिलक लगा हुआ है, और क्या बोलेंगे और किसी सब्जेक्ट पर, इन्हें तो 0 पे ही बोलने दीजिए। तो विवेकानंदी खूब वैदिक दर्शन वाले थे, त्याग और संयम उनका सर्वोपर था उस समय। तो वो शून्य पर जो है 1 घंटे बोले, और उन्होंने ब्रह्मांड की रचना से लेकर के शून्य से शून्य आकाश और बिंदु से बिंदु आकाश, जितना बीच में ज्ञान का और शिक्षा का और सृष्टि क्रम का विकास है, उन्होंने खूब बोला, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड पुराण पढ़ा था। ब्रह्मांड की रचना की पूरी बात शून्य से शून्य आकाश की समझते थे, और जीव की बात बिंदु से बिंदु आकाश की खूब समझते थे। तो वो उनके लिए लेटर लिख के भेजते थे डॉक्टर राधा कृष्ण को। गुरु मानते थे, जो भी विचार होते थे, जो भी अध्ययन करते थे वेदों का, वेदांग दर्शन का, तो वो लिख के भेजते थे उनके पास। तो वो उसका खूब अच्छी तरह से अनुसरण डॉक्टर राधा कृष्ण करते थे स्वामी विवेकानंद का। और गुरु शंकराचार्य का वेदांत दर्शन का खूब अच्छा अभ्यास करते थे। और हाँ, वेदांत दर्शन में की संस्कृत जो है देखिए बहुत कठिन होती थी, तो वो उसका हिंदी अनुवाद और हिंदी शब्दार्थ वगैरह खूब डॉक्टर राधा कृष्ण के लिए खूब जो है शिक्षा प्रदान करते थे इस बात की। तो जितना प्रभाव था स्वामी विवेकानंद का, पूरा प्रभाव डॉक्टर राधा कृष्ण के ऊपर था। और शिक्षा के संबंध में देखिए जो त्याग संयम नियम था, जितने विश्वविद्यालय थे उनमें उपकुलपति से लेकर कुलपति पद कई वर्षों तक उन्होंने जीवन भर सुशोभित किया। और हाँ, सबसे पहले देखिए उपराष्ट्रपति पद सुशोभित किया, और उसके बाद में दूसरा नंबर राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। और 1955 या 56 में उन्होंने देखिए उसको सबसे बड़ी उपाधि को प्राप्त किया था, भारत रत्न। भारत रत्न जो है सबसे बड़ी उपाधि है, भारत में श्रेष्ठ मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की, उसको प्राप्त किया था उन्होंने। और शिक्षा के प्रचार और प्रसार में और संविधान में स्थान देने का कार्य महत्वपूर्ण उन्हीं का रहा, डॉक्टर राधा कृष्ण का, क्योंकि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे, और सबसे पहले वो रूस के विदेश मंत्री रहे। इसके बाद देखिए जो संस्कृत का जगत गुरु शंकराचार्य का दर्शन था, वो भास्कर कहे जाते थे। उनको उस दर्शन का, विवेकानंद जी का जो दर्शन प्रदान था, तो इसीलिए वो भास्कर शब्द से ही कुछ लोग बोलने लगे थे उनके लिए, डॉक्टर राधा कृष्ण को, क्योंकि देखिए वो बहुत कठिन है। और उसके 2-3 मुझे थोड़े बहुत याद हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, और भी बोलेंगे। तो पहला छोटा सा ही बोल रहा हूँ, जागृत आत्योन्मुक्तम जागृत आत्मयम तथा ओमकारैक सुसंवेद्यम यत पदम तत् नमामियम। तो वो महामंत्र की व्याख्या करते थे, महामंत्र की व्याख्या बहुत विशद व्याख्या करते थे, क्योंकि देखिए महामंत्र तो एक ही है, ये सब जानते हैं, लेकिन देखो उसका महत्व नहीं समझ पाते। और जितने हैं वो सब देखिए उपमंत्र और सब लघु मंत्र हैं। और वैदिक दर्शन के अनुसार 4 वेद आप जानते हैं और नाम भी जानते हैं, लेकिन पहले वेद में जो 13,775 मंत्र हैं, वो शौनकादिक ऋषि मुनि के साथ में 18,000 ऋषि मुनि बैठे थे,
उन्होंने अपनी अपनी इच्छा और बुद्धि विवेक के अनुसार उनका अभ्यास किया था, जो इस समय वहाँ तीर्थ स्थान नेमिस बना हुआ है। और जो मंत्र हैं, एक में 2375 हैं, किसी में 1875 हैं, किसी में 1975 हैं। इस तरह से छोटे मंत्रों की है, उपमंत्रों की और लघु मंत्रों की संख्या 20,000 है। लेकिन हम तुम एक नाम और मंत्र के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो पाते और उसका महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि अभ्यास नहीं कर पाते। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है, पहले शिक्षा में स्थान था, एक छोटा पाठ था नवभारती में, थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। तो उसमें था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। हाँ, तो देखिए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। मगर दीप की दीप से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी अंधेरी मिटेगी तब, जब मनुज शिक्षा का रूप धर के स्वयं जन्म लेगा। जब हम तुम जो है, शिक्षा जो है ऐसा दीपक है जिसका प्रकाश पहले जन्म तक का प्रभावित होता है। हम तुम जो जन्म लेते हैं, तो वो शिक्षा का जो प्रभाव है, वो पूर्व जन्म का, माता का, पिता का, और जिस वंश में जन्म लेता है सबका संस्कारों का खूब पड़ता है। तो उतना ही वो उसका शिक्षा का प्रभाव और उतना विकास ही व्यक्ति कर पाता है जितना उसमें क्षमता होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग सभी शिक्षार्थी हैं और आपके विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम काल कहा जाता है जीवन का, जो इसमें आपने स्वर्णिम जो तुमने अर्जित कर लिया शिक्षा में है, इसे वो ही आपके साथ और वो ही आपके विकास का आधार बन जाता है। तो औरों को भी बोलना है, और मैं आपकी आज के पर्व की शुभकामनाएं और आप सबको धन्यवाद देता हूँ।